दिल्ली के हैदराबाद हाउस से शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई अहम पड़ावों से गुजर रहे हैं। 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी सामरिक भागीदारी की नींव रखी थी। उन्होंने इन संबंधों से निरंतर सींचा है। इंडिगो ने पिछले 2 दिनों में करीब 500 उड़ानों को रद्द किया है, जिससे सैकड़ों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि एयरलाइंस के बढ़ते एकाधिकार का असर आम लोगों के साथ साथ सांसदों पर भी भारी पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देख ली है। अब इस केमिस्ट्री का रंग देखने की बारी है। दुनिया ने भारत के पाले में गेंद डाल दी है। कूटनीति की भाषा में कहे तो क्रेमलिन अपने दोस्त दिल्ली की अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं। रूस चाहता है कि चीन की तरह ही भारत उसकी रणनीतिक साझेदारी में आगे आए। देखना है कि हैदराबाद हाउस में होने वाली बैठकों से क्या निकलता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हो गई है। हैदराबाद हाउस में दोनों ही राजनेता मिले। इसी के बाद 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ है। इस समिट में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मोहर लगने का आसार है। इसमें डिफेंस, ट्रेड से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग पर बात हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्हें 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा हार्दिक बधाई दी गई। इस वैश्विक संस्था ने श्री नीतीश कुमार को यह असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाला आजादी के बाद देश का पहला व्यक्ति घोषित किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिनों का राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया। देश भर में चलने वाले इस अभियान में राजस्थान की सक्रिय भागीदारी दर्ज की गई। इंडिगो का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रोजाना सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी नुकसान और परेशानी झेलनी पड़ रही है। बढ़ती शिकायतों के बीच DGCA ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब कर स्थिति पर चर्चा की है। लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन अब संसद में भी उठ गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है, जबकि राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर पत्र लिखकर सरकार से जवाब मांगा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को अलीगढ़ दावत खाने आ रहे हैं। उस दिन उनके साथ में कई और भी वीआईपी के आने की भी सूचना है। पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। भाजपा के महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा ने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को अलीगढ़ आ रहे हैं। अभी उनका प्रस्तावित आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है। सीएम योगी के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत के खिलाफ शनिवार को खेले जाने वाले तीसरे वनडे से पहले दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल टीम में स्टार बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी और तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर रायपुर में खेले गए मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। दोनों के पैरों में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद वह लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर हो गए थे। अब दक्षिण अफ्रीका के टीम प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि बर्गर और जॉर्जी को स्कैनिंग के लिए भेजा जाएगा। निर्णायक मुकाबले में उनकी उपलब्धता मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने कुकिंग ब्लॉग्स को लेकर खूब सुर्खियों में रहती हैं। अपने कुक दिलीप के साथ वे अक्सर फिल्म जगत की भी चर्चित हस्तियों के घर जाती हैं और उनके घर की कोई भी एक डिश ट्राई करती हैं। इस दौरान कई दिलचस्प मुद्दों पर चर्चा भी होती है।
इस बार के एपिसोड में फराह खान पहुंची शेखर सुमन के घर, मगर अनुभव थोड़ा डरावना और मजेदार दोनों रहा।